अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान पर आज कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचे। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर से अपने वफ़द का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद हुई। उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा एफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान का तारुफ कराया। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता ताड़र, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर निचकारी अब्दुल अलीम खान और दीगर शामिल हैं। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर और हम मनसब से मुलाकातों के अलावा पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मफाहमती यादाश्तों मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। इससे कबल आज़रबाईजान से उज़्बेकिस्तान पहुँचने पर बाकू में उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा ऊद ताशकंद के मेयर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शाया निशान खैर मकदम किया। और पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी तजारत में $100 मिलियन का इजाफा हुआ है। कराची में मुकीम तुर्की के कौंसल जनरल कैमल सांगो ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और तुर्की की बाहमी तजारत 1.3 से बढ़कर अब $1.4 अरब तक पहुँच चुकी है। दोनों ममालिक के बाहमी तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का अज़म है। कराची में तकरीब के दौरान बातचीत करते हुए कौंसल जनरल ने बताया कि तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा कि 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जैसे आयशा मलिक, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था, मगर जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले में यकसा तस्वुर होती हैं। जैसे मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स में कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। और 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया है। अदालत की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, इसकी रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है। ट्रांसफ़र की 11 दरखास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कुछ पैसे तो आप लोग भी जमा कराएं। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने सवाल किया कि जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी बात है तो अपने जुडिशल अफसर को बुलाकर मौक़िफ़ भी सुनेंगे। फरीक़ैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत लेंगे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि कल और परसों भी 9 मई के वाक़यात मुकर्रर हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कल के मुकदमात कल देखेंगे। जिनकी पूरी कारकर्दगी सिर्फ ड्रामेबाजी, भड़के मुल्क के खिलाफ साजिशें हैं, वो भी बात करेंगे। अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का बताएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा का खजाना धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च के लिए खर्च हो रहा है। KP हुकूमत अपने 10 मंसूबे बता दे, हम पंजाब में इनकी तशरीह खुद करेंगे। पंजाब हुकूमत की मीडिया कैंपेन ग्राउंड रियलिटी पर मबनी है। और बदकिस्मती से साहिब इक़्तिदार जमहूरियत को दबाने में मसरूफ़ हैं। आज मुल्क में आइन का लफ्ज़ गाली बन चुका है। जब तक सियासी इंतशार रहेगा मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का मुत्तहिदा अपोजिशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अदल के निज़ाम को आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा आगे नहीं बढ़ सकता।
कराची में पानी की लाइनों का मुरम्मती काम मुकम्मल। आज शाम तक मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि लाइनों में रसाव का काम रात गए मुकम्मल किया गया। ब्लॉक लाइनें चार्ज होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में पानी की फराहमी शुरू होगी। शहर में 12 मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लीकेजेस के बायस पानी की कमी की शिकायत थी। यौमिया 10 मिलियन गैलन पानी ज़ाया हो रहा था। रसाव ख़त्म होने से लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, चेनेसर टाउन, जिना टाउन, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत ज़िला वस्ती में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं कि 12 मकामात पर लाइनों में रसाव का काम मुकम्मल कर लिया गया। ब्लॉक लाइनों को चार्ज करने का अमल शुरू हो चुका है। पानी का मसला शहर कराची में तकरीबन 6 रोज से जारी है। रोजाना नए स्टेटमेंट्स आते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आज क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। कफील बताएगा कौन से स्पॉट पर आप मौजूद हैं, क्या बताया जा रहा है, पानी कब तक आ जाएगा? देखिए, शहर भर में पानी का बहरान ताहाल जारी है और वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो 12 मकामात पर लीकेजेस थे पानी की, उनको जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्जी मंडी के पास है, जहाँ लाइन डैमेज हुई थी और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इस वक्त नज़ाकत तरीके ये तमाम सूरत हाल है। उसको बेहतर तो कर दिया गया बल्कि काम मुकम्मल भी कर दिया गया है। वाटर को अपना कॉरपोरेशन का दावा है कि पानी का काम जो रिस्टोरेशन थी लाइन की उसको मरम्मत कर दी गई है और शाम के बाद जो है वो पानी की फराहमी शुरू होगी। ये बताया गया जो बल्क लाइन है उनको चार्ज किया जा रहा है और आज शाम तक शहर में जो मामूल के मुताबिक जो पानी की फराहमी है उसको बहाल करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि 12 मकामात थे जहां पानी की लीकेजेस थी। उसमें अगर हम बात कर लें तो तकरीबन इसमें जो है वो माड़ोगोड था, किरण अस्पताल था, अल-अज़हर गार्डन था, स्पार्को, पुरानी सब्जी मंडी, कश्मीर रोड और तीनटी लियाकताबाद के इलाके जो है वो शामिल थे। यौमिया जो है वो 10 मिलियन गैलन पानी की जो है वो पानी ज़ाया हो रहा था और इन लीकेजेस को दूर कर दिया गया। और जहाँ ये कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर पानी के अंदर फराहमी के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और उनको लोगों का यही कहना था ये फौरी तौर पर जो पानी की फराहमी है उसको बहाल किया जाए। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में मज़ीद 2 अफरादों की जिंदगियां चली गईं। रवा साल के दौरान इस माह में ट्रैफिक हादसात में 137 अफराद जान बहक और 1800 से ज़ायद जख्मी हो चुके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कहीं तेज रफ्तारी और लापरवाही तो कहीं कवानीन की खिलाफ वर्जी। कराची में बढ़ते हादसात से बढ़ रही हैं अमवात। 24 घंटों में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। हादसे में नौजवान जान से गया, ड्राइवर 9-2-11 हुआ। कोरंगी सिंगर चौरंगी हसन स्टॉप के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम से एक शख्स जान बहक हुआ। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसात में 3 शहरी जान से गए थे। रवा साल के 2 माह में अब तक ट्रैफिक हादसात में 137 अफराद जान बहक और 1800 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की। जवाब ना देना ऑप्शन नहीं था। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से ज़ायद जंगी तैयारे गिरा सकते थे। आपको बता दें कि ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले भी तैयार थे और आज उससे ज़्यादा तैयार है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नुमान अली खान का किसी भी चैनल को पहला इंटरव्यू सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी के साथ। आपको ये बता दें कि गुफ्तगू की गई है, इंटरव्यू दिया गया है जिसके कुछ क्लिप्स मनाजिर इस वक्त देखे भी जा सकते हैं। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती कर दी थी। जवाब न देना कोई ऑप्शन नहीं था। क्या गुफ्तगू हुई है, क्या कुछ कहा गया है, दिखाते हैं आपको। आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर कभी नहीं देखा होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी एयर कॉमोडोर नुमान अली खान। 26 फरवरी की वो रात बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान ने जहाज गिराया भी, पकड़ा भी, पायलट छोड़ भी। जहाज गिराया नहीं, जहाज गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे? Targets which were selected, they were locked. Terminal stages, they were just steered away so that minimum damage should occur. बड़ी तादाद में हमने सुना है उनके तैयारे आप लोगों के पीछे आए थे। The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी, इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की जिंदगी में कभी-कभी आते हैं।
नॉट टू आंसर वॉज नॉट एन ऑप्शन। बड़ा वाज़ेह जवाब दिया गया है। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की है, जवाब ना देना कोई ऑप्शन नहीं था। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से जायद जंगी तैयारे गिरा सकते थे, ये भी बता दिया गया है। और ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि भाई ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले जितना तैयार थे आज उससे कई ज़्यादा तैयार हैं। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नुमान अली खान की जानिब से बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने उनका इंटरव्यू लिया। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ही हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आदिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने बताया अभी अपने नाजरीन को, इन 6 सालों में इन्होंने पहली दफ़ा किसी भी न्यूज़ चैनल को, किसी भी सीनियर एंकर पर्सन को इंटरव्यू दिया है और ये आपके हिस्से में आया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह का इंटरव्यू था, क्या उनके जज्बात थे और क्या कुछ उन्होंने मजीद कहा है। जी, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव दिस इंटरव्यू। एयर कमोडोर नुमान अली खान जो हैं ये वो पायलट हैं जिन्होंने इंडिया का प्लेन शट डाउन किया था 27 फरवरी 2019 को। ये कौम के लिए एक तारीखी और बड़ा दिन था और 26 को जब भारत ने स्टंट किया तो जाहिर सी बात है कि एक जज्बात बड़े अप थे। पाकिस्तानी नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी और एक बदला पाकिस्तानी कौम लेना चाहती थी। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फजाइया ने जो है वो सिर्फ ऐसा बदला नहीं लिया कि वो एक मामूली कोई बात या नॉर्मल बदला था, वो ऐसा बदला था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा सरप्राइज दिया था भारत को कि कहीं से भी जो है वो अटैक नहीं कर सकता। तो ये एक बड़े ही एजाज की बात है। मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने इनसे बात की। अब मैं जरा इंटरव्यू की तरफ आपको बताता हूँ। ये इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है। ये हमारी पूरी कौम को देखना चाहिए कि जिसमें उन्होंने वो वाकयात और हालात बताए हैं कि जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन पाकिस्तान को करना पड़ा और जवाब दिया भारत को, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को कि जो पाकिस्तान की सजाई हुदूद की खिलाफवर्जी 26 यानी आज रात यानी 26 तारीख को आज से 6 साल पहले भारत ने की थी। मैं यहाँ पर ये बताना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि एक तो सारे इंटरव्यू में हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट कैसे हुआ, किस किस तरह के उसमें इकदाम किए गए, क्या जज्बात थे, हमने इस इंटरव्यू में ये दिखाया। बट एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एयर कॉमोडोर है नुमान अली खान साहब, इनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने अंदाजा लगाया कि बहुत ही हम्बल थे। लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद जो है इन्होंने कोई ऐसी चीज की हो। मतलब इनसे गुफ्तगू करके हमने इनसे बात की। एक मैंने पूछा कि आपकी क्या कैफियत थी जब आप फजा में गए और आपने ये सोचा कि एक हमारा जो रिवायती दुश्मन है भारत, उससे बदला लेना है और वो हमारी एयर टेरिटरी को वायलेट कर चुका था, अब हमने उससे अपना बदला लेना था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं फजा में गया तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी कैफियत क्या है। बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई एक ऐसी ताकत आ गई है जिसने मुझे जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत इस मुल्क के दिफा के लिए ताकत दे दी है कि मुझे वो बदला लेना। तो ये मेरे लिए बड़े हैरान कौन अल्फाज थे जो उन्होंने मुझसे ये गुफ्तगू की इस दौरान जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो इसमें आपको इस इंटरव्यू में आपको ये पता चलता है कि हमारी अफवाज की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कैसी है कि चाहे दुश्मन कितना ही चालाक हो या जिस तरीके से भी, क्योंकि आप देखें ये जहन में रखें कि 4 जगह से पाकिस्तान को एंगेज किया गया था 26 फरवरी को। ये भावलपुर वाली साइड से भी किया गया था, ये आपको जो है वो साउथ से भी किया गया था, ईस्टर्न पंजाब से भी किया गया था और फिर ये कश्मीर से जो है वो निकलकर बालाकोट में आए। तो बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना किया गया था तो उसकी वजह ये थी कि इंडिया में आपको पता है इलेक्शन होने वाला था मोदी का। मोदी के पहली मुद्दत खत्म हो रही थी तो उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके अपनी ऑडियंस को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लहू गरमाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन करनी थी। तो 4 जगह से पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश की गई थी जो इत्तलात आई थी और पाकिस्तान को कश्मीर की तरफ से जो है वो एयर वॉलेशन की, एयर स्पेस की हमारे और भारतीय ज्यादा। लेकिन जैसे ही हमारी एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया उनको तो वो पेलोड गिरा के जो है वो बालाकोट में भाग गए। वहां कोई मिसाइल नहीं मारा, वहां पर 2 दरख्त और एक कौवा जो है उसका नुकसान हुआ था पाकिस्तान का। जैसे ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड करने का स्टार्ट लिया तो इंडियन प्लेन भाग गया। वो पेलोड होते हैं, वो ज़ाहिर बड़ा हैवी पेलोड होते हैं जिसको ड्रॉप करके ही जहाज तेजी से भाग सकता है क्योंकि वो फ्यूल उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो पेलोड ड्रॉप करके भागा।
अब उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये बदला लेना बहुत जरूरी हो गया था और पाकिस्तान की तरफ से ये रिस्पॉन्स गया था कि पाकिस्तान जो है हर सूरत, यानी कोई ऑप्शन ही नहीं था कि पाकिस्तान बदला ना ले। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 27 फरवरी का दिन आता है और फिर पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की अफवाज ने कौम की सपोर्ट से जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत एक ऐसा बदला लिया कि वो बदला भी हो गया और जंग भी मजीद आगे नहीं बढ़ सकी, बल्कि हमने उनके पायलट को जब उनके जहाज 2 गिराए और एक पायलट पकड़ लिया तो उसको हमने बड़ी अच्छी सी पाकिस्तानी दूध पत्ती चाय पिलाई और उसने आगे से कहा कि टी वॉज फैंटास्टिक और फिर उसको रवाना भी किया। तो ये एक अहम दिन है और ये इंटरव्यू मैं जरूर कहूंगा कि तमाम पाकिस्तानी कौम को ये जरूर देखना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि हमारी अफवाज के जज्बे क्या थे और उस वक्त ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसे याद है, मुझे याद है उस वक्त भी हम लोग ट्रांसमिशन ही कर रहे थे जब ये सारा मामला हुआ, तो जो जज्बात वहाँ थे और बिल्कुल स्क्रीन पर भी वही जज्बात थे, बल्कि हमने भी टी पूरे ऑफिस में मंगा के उसको सेलिब्रेट किया था और हमने भी नारा लगाया था कि टी वॉज फैंटास्टिक। तो दैट वाज एन अमेजिंग डे। एग्जैक्टली जिस तरह से आपने इंटरव्यू लिया है, तो मैं भी अपने नाजरीन से बिल्कुल ये कहूँगी, अनाउंस करना चाहूँगी कि आज रात 8 बजे ये इंटरव्यू, मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने ये इंटरव्यू किया है। पहली बार 6 सालों में ऐसा हो रहा है कि उस वक्त जो कमांड कर रहे थे, पूरा लीड कर रहे थे ये ऑपरेशन, उन्होंने किस तरह से फिजा में उनके क्या जज्बात थे, क्या हालात थे, क्या वाकया था, किस तरह से जहाज गिराया और फिर किस तरह से एक पायलट जो अभिनंदन था उसको लेकर आए और उसके बाद फिर किस तरह से उसकी खातिर तवाज़ो की, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर कभी नहीं देखा होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी एयर कॉमोडोर नुमान अली खान। 26 फरवरी की वो रात बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान ने जहाज गिराया भी, पकड़ा भी, पायलट छोड़ भी। जहाज गिराया नहीं, जहाज गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे? Targets which were selected, they were locked. Terminal stages, they were just steered away so that minimum damage should occur. बड़ी तादाद में हमने सुना है उनके तैयारे आप लोगों के पीछे आए थे। The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी, इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की जिंदगी में कभी-कभी आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।